ओपन करेंगे। आज क्या करने वाले हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं, फॉरेन की पढ़ने वाले हैं। फॉरेन की पढ़ने वाले। ठीक है जी, चलो। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ सारी चीजें, सब जरूरत नहीं है। आई होप प्राइमरी की आपको क्लियर है। प्राइमरी की में किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं, अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली। होता क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट टेबल है, ध्यान से समझना पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में हमने लिया हुआ है stu_course, ये फील्ड होता है। जैसे एक कॉलम है हमारे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल, ऐसे ही स्टूडेंट कोर्स हमारा एक क्या है, एक कॉलम है। और स्टूडेंट कोर्स में हम क्या डाल रहे हैं, एमसीए, बीटेक, लाइक दैट, मैं ऐसे डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल्स होती हैं वो 3 तरह की टेबल्स होती हैं। अभी तो हमने बता दिया कि हमने टेबल क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये किस तरह की टेबल क्रिएट हुई है? टेबल होती है 3 तरह की। पहली टेबल वो जो मास्टर डेटा को रखती हो। मास्टर डेटा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मास्टर डेटा? बोलो। अगर मैं टेबल सर हाँ जी बोलिए। सर मेटा डेटा जैसे नेम बोला करो पहले। सर विकी मेटा डेटा मास्टर टेबल नहीं होती। देखो समझो, टाइप ऑफ टेबल होती है, पहली होती है मास्टर डेटा, दूसरी टेबल रखती है आपकी ट्रांजैक्शन डेटा, और तीसरी टेबल रखती है आपकी हिस्ट्री डेटा। हिस्ट्री डेटा, समझो इन चीजों को क्या क्या होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आज के बाद, ये सारे इसमें ये सारे आपसे पूछे जाएंगे, आप अच्छे से तैयार करना। मैं भी तो आपसे पूछूंगा किसी भी बंदे से, तो आप होना मत। मैंने पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ, आप इस सेशन को बड़े अच्छे से अटेंड करो। इस सेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में भी, और मैं भी पूछूंगा, तो बी अलर्ट रहना। तो पहला आपका टाइप ऑफ टेबल होती है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा कौन सा डेटा होता है? मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो डेटा हम सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं? जैसे मान लिया अभी मुझे ना स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट की जब मैं डेटा स्टोर सेव करता हूं, तो एक कोर्स है, या आपका कोर्स हो गया, या आपका सेक्शन हो गया। तो कोर्स जो है या ब्रांच है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, कोर्स, या मैं बनाऊंगा, आपकी टेबल का नाम मैंने बता दिया कोर्स। एक टेबल बना दी मैंने, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। ये मेरी टेबल हो गई। ये क्या है? मेरी टेबल। मैं इसको टेबल बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं मैं इसको टेबल? समझने की बात है, ध्यान से समझो। मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट कोर्स, और मैंने यहाँ 2 चीज बनाई। वन बनाई मैंने स्टू अंडरस्कोर, स्टू नहीं, मैंने कोर्स आईडी बनाई, COURSE कोर्स अंडरस्कोर ID, और ये बनाई मैंने न्यूमेरिक, और ये बनाई प्राइमरी की। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूं? पहले ये यस और नो, पहली लाइन। यस भैया। और दूसरी बनाई कोर्स अंडरस्कोर नेम, और ये बना दिया मैंने टेक्स्ट, और मैंने ये यहाँ पे डिलीट किया, और ये मैं टेबल क्रिएट करूंगा। ये टेबल क्रिएट करने के बाद अब मैं जो स्टूडेंट में हमारा जो डेटा जाएगा, अब ये क्या हो गया? ये मेरा मास्टर डेटा हो गया। स्टूडेंट कोर्स एक मेरा मास्टर डेटा हो गया। ये टेबल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगी। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में क्या है कि कुछ ऐसा डेटा होता है हर एक डेटाबेस में, हर एक एप्लीकेशन में, जो डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। वो किसी चीज पे, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन डेटा का यूज होता है। जैसे कि स्टेट्स हैं। अब स्टेट्स का डेटा है, एक टेबल है स्टेट्स यूपी में, सॉरी उसमें इंडिया में। सो सपोज मैं ना कोई कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूं, कंट्री के बाद स्टेट आएंगे। स्टेट्स फिक्स रहते हैं,
ऐसा नहीं स्टेट नए नहीं बनेंगे, बनना था, उत्तराखंड भी बना था और तेलंगाना भी बना था, बट वो फ्रीक्वेंटली नहीं बनते। वो 20 साल में 15 साल में हो सकता है यूपी के कभी 2 पार्ट फिर बन जाए, बट अभी नहीं बनते। तो वो क्या रखते हैं, स्टेट आईडी और स्टेट का नाम। तो ये मास्टर डेटा हो गया मेरा। अगर और मैं जब भी कभी ट्रांजेक्शन टेबल वो होता है जो डेली डेटा में, डेली टेबल में इंसर्ट अपडेट और डिलीट होती रहे फ्रीक्वेंटली, जहां पे जिस टेबल में फ्रीक्वेंटली डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज चलती हो उसे ट्रांजेक्शन डेटा कहते हैं। मास्टर डेटा में इंसर्ट और डिलीट बहुत रेयर चलते हैं, लेकिन ये डेटा रहते हैं रेफरेंस के लिए। रेफरेंस का मतलब, सपोज मुझे ट्रांजेक्शन टेबल है, ट्रांजेक्शन टेबल, अब मैंने मास्टर टेबल समझो, यहाँ पे मास्टर टेबल कौन सी है मेरी, यहाँ पे मास्टर टेबल होगी मेरी कोर्स स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, ये मेरी मास्टर टेबल है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल क्या रहेगी मेरी, स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टेट। क्या था सर स्टूडेंट नेम। टेबल, स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट जो हमारी है स्टूडेंट टेबल, तो हमारी क्या है, ट्रांजेक्शन। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आएंगे हर सेमेस्टर में, मतलब हर साल स्टूडेंट आएंगे हमारे कॉलेज में, नए स्टूडेंट हम इसमें इंसर्ट करेंगे। लेकिन कोर्स हमारे फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे। अगर हमारे पास बीटेक है तो बीटेक ही रहेगी, एमसीए है तो एमसीए ही रहेगी। अब हम यहाँ पे इस टेबल में इस स्टूडेंट कोर्स की जगह, टेक्स्ट की जगह क्या डालेंगे, आईडी। क्या डालना चाहते हैं हम, आईडी का मतलब है न्यूमेरिक। क्यों डालना चाहते हैं, समझो इस चीज को। अब मैं आपको ये यहाँ पे समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे इस चीज को ओके, देखो समझो। अब मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू क्यों डाली इसमें। अब मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास ना, सपोज कोर्स है, अब मैं इंसर्ट लिख रहा हूँ, पहले इंसर्ट भी करा दो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कोर्स, बोलो कोर्स बोलो, वैल्यूज क्या लिखूं, सर सर 101 1 ले लेते हैं, जीरो। या 101 लेना चाहते हो, वन सर 101 ले लीजिए, क्योंकि फिर डेटा सेम हो जाएगा ना, स्टूडेंट आईडी। उससे क्या फर्क, चलो 101 ले लो, 101 अगर आप चाहते हो, वैसे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, चलो 101। और कोर्स का नाम ले लो, यहाँ पे पहले हमने ले लिया बीटेक, ठीक है जी, बीटेक। और मैं इसको बंद कर देता हूं। सेकंड मैंने ले लिया यहाँ पे 102, 102 पे क्या लिया मैंने, ये वाले बच्चे हैं ना यहाँ पे, जी। फिर मैंने लिया सीए। पीएचडी भी है क्या इसमें 20 बैच में, बीसीए, एमसीए, बीटेक, ठीक है जी। चलो यहाँ पे एमटेक ले लेते, एमटेक। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जब मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे जो इस वाले कोर्स में ना मैं नंबर दूंगा 101, 102, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कौन सा कोर्स है। अच्छा म्यूट करो, म्यूट करो विक्की, तुम्हारी बैकग्राउंड बहुत नॉइज आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखो अब मैं इसमें क्या डालूंगा 101, यहाँ पे क्या डालूंगा 102, 103, 104। रीजन क्या है, अगर मुझे सपोज ये एमटेक आने वाले समय में मैं चाहता हूं एमटेक या बीटेक आईटी हो जाए, तो मैं जस्ट इस टेबल में एक में चेंज करूंगा और जहां जहां ये रेफरेंस करेगी सब जगह बीटेक आईटी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो, देखो दो टेबल है यहाँ पे। पहली टेबल क्या है, स्टूडेंट, दूसरी टेबल क्या है, कोर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले हाथ यहां तक से यस और नो, तुम तो बहुत आराम। यस भैया। यस सर। तो ऐसे कैसे बैठ सकते हो, या तो तुम अभी तक रिजाई से ही नहीं निकले। यहां बताओ क्या लिखूं, 101, 102, 103 ऐसे लिखूं, मैं पूछता हूं फिर, अब बताना।
ठीक है, चलो जी, अब मैं इंक्वायरी को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। आप यहाँ पे आ जाओ सर। देखो सबसे पहले मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी। ये टेबल है कोर्स स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। ये हमारी मास्टर टेबल का की तरह काम करेगी और इसमें मैंने ये डेटा इंसर्ट कर दिया। दूसरी टेबल मैंने स्टूडेंट क्रिएट कर दी और क्रिएट करने के बाद ये वाली इंसर्ट क्वेरी चलाई और ये डेटा इंसर्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे सेलेक्ट चला रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं स्टूडेंट कोर्स से सिलेक्ट करता हूं तो स्टूडेंट कोर्स यहां पे मास्टर डेटा है। मास्टर डेटा का मीनिंग ये होता है ये टेबल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि अगर कोई कोर्स आएगा आपके इंस्टीट्यूट में तो ही यहाँ पे डेटा इंसर्ट होगा, या कोई नेम चेंज करना है तो होगा, अदरवाइज आपको नहीं करना। ये मास्टर टेबल बना के आपने रख ली। अब आपके स्टूडेंट आ रहे हैं, जैसे ही स्टूडेंट आएंगे आप यहाँ पे बीटेक बीसीए एमसीए एमटेक नहीं डालोगे वहां पे कोर्स की डिटेल में, कोर्स का कोड डालोगे 101 102 103 104 लाइक दैट। तो वो हमने डाल दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स बनाया न्यूमेरिक वैल्यू और यहाँ पे 101 डाल दिया। अगर मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा सॉरी, यहाँ पे क्या है 101 102 103 101 104। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास कोर्स नहीं है पर आपको पता है 101 क्या है आपका, 101 जाओ चेक करो। 101 बीटेक। तो इसका मतलब राहुल के पास बीटेक है, परबल के पास बीसीए है, बीसीए। सुनीत के पास एमसीए है एमसीए। और नोनू डायरेक्ट एमटेक एमटेक। कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो एमटेक और पीएचडी डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये बात आपको समझ में आई। मैंने दो टेबल क्रिएट की, पहली स्टूडेंट कोर्स और दूसरी स्टूडेंट। अब मैंने डिफरेंस क्या किया, पहले तक हम हार्ड कोड यहाँ पे एमसीए डाल रहे थे, अब एमसीए ना डाल करके हम उसका कोड डाल रहे हैं और उसे उसका डिस्क्रिप्शन सेपरेट टेबल में रख लिया। ये चीज की और इस टेबल को हमने मास्टर टेबल बोला, मास्टर डेटा टेबल बोला। अभी तक यहां तक किसी को डाउट है? नहीं सर। क्लियर? यस सर। किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो। देखो हमने क्या किया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। स्टूडेंट कोर्स पहले हम क्या करते थे, एमसीए बीटेक डायरेक्ट यहाँ पे रखते थे। हमने ये निकाला और इसकी एक अलग से टेबल बना दी। हम सारा मैनेज उस टेबल में करेंगे, उस टेबल का नाम रख दिया हमने स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट कोर्स में हमने कोर्स रखे और उसके साथ कोर्स रखे। जैसे ही फ्यूचर में कोई कोर्स आएगा यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मास्टर डेटा हमें सेलेक्ट में चाहिएगा जब हम फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ आप, ये मास्टर डेटा आपको चाहिएगा कब चाहिएगा? जब आप फ्रंट में कोई बच्चा आएगा तो वहां पे ड्रॉप डाउन बनेगा, वहां फॉर्म भरते हुए एक ड्रॉप डाउन बनेगा, ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेगा बीटेक बीसीए एमसीए। कहां से दिखाओगे? इस टेबल से ही तो दिखाओगे, क्योंकि हमारे कॉलेज तो यही अलाउ करते हैं। ठीक है, अगर हम इस टेबल को रखेंगे ही नहीं तो फ्रंट एंड पे क्या दिखाएंगे भाई? जब आप ड्रॉप डाउन जानते हो, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन क्या होता है? सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जानते हो? से यस और नो? यस अरे मना करो ना, मैं Yes, एक्सप्लेन sir. करूंगा No, जिससे sir. नहीं आता है। No, sir. सर। इसमें अगर सेलेक्ट कर देखो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ऐसा होता है जब करते हो ना, देखो जैसे यहाँ पे ना आपने यहाँ पे लिया कोई भी, तो यहाँ पे जाके ये आ गया कॉपी, जैसे यहाँ पे जाओगे तो ये दो तीन ये चीजें आ गई। ये चीज कहाँ से आई? ये चीज कहीं ना कहीं तो होंगी ना, ऑटो कमिट ऑटो रोल बैक एन एरर लिखा होगा ना कहीं ना कहीं। जी। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? ये ड्रॉप डाउन है। ऐसा ही ड्रॉप डाउन फ्रंट एंड पे आएगा जब मैं फॉर्म भरूंगा, अपने कॉलेज में जाऊंगा एडमिशन लेने के लिए, मैं फॉर्म भरूंगा। फॉर्म कहां भरूंगा? किसी मोबाइल पे लैपटॉप पे, वहां पे नाम डालूंगा, चीजें डालूंगा, यूआई बन के आएगा। तो उस यूआई में जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे कोर्स नेम आएगा, कोर्स नेम में ऐसे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करूंगा, वहां पे मेरे पास आएगा बीटेक बीसीए एमसीए एमटेक लाइक दैट, एमबीए बीबीए। वो कहां से आएंगे? वो इस टेबल से ही आएंगे। हमारे पास ये 4 कोर्स हैं हमारे कॉलेज में,
हमारे इंस्टीट्यूट में, तो यही 4 डिस्प्ले होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर मैं इसे मास्टर डेटा को बनाऊंगा ही नहीं तो एडमिशन करते समय क्या भरूंगा? इस टेबल से कभी, ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, स्टूडेंट टेबल से कभी डेटा नहीं भरा जा सकता। स्टूडेंट टेबल में तो जो बच्चा करंटली है उसका डेटा है। स्टूडेंट टेबल में आपके पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट ईमेल है, स्टूडेंट फोन है, कोर्स है। दैट मीन्स दिस स्टूडेंट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्कूल। ये बच्चा तो आपके जो स्टूडेंट टेबल में डेटा होगा वो तो स्कूल का पार्ट होगा। हाँ या ना? बोलो। यस सर। अगर वो बच्चा स्कूल का पार्ट है, मैं नया बच्चा आया तो मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा कोर्स ये कॉलेज प्रोवाइड करता है? कहां से उठाऊंगा मैं? तो वो कहां से उठाएंगे? मास्टर टेबल से। मास्टर टेबल। जितना भी मास्टर होता है वो आपके फॉर्म फिल करने में काम आता है। जैसे मान लिया मैं अपना आधार कार्ड में वैक्सीनेशन अपनी बुक करता हूं तो सबसे पहले पूछता है स्टेट कौन सा है, मैं सिलेक्ट करता हूं उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। मैंने पूछा कि अच्छा जम्मू कश्मीर है तो वो पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उधमपुर है। ठीक है जी, उधमपुर में आगे, उधमपुर में वो लोकेशन बता देगा 4 सेंटरों पे लग रही है यहाँ पे। तो ये डेटा कहां से आया? ये डेटा मास्टर डेटा बना रखा उन्होंने कि सबसे पहले यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करो। ऐसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, स्टेट के बाद आपका इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके सेंटर्स आ जाएंगे। इन डिस्ट्रिक्टों में ये सेंटर है, आप जाओ वैक्सीनेशन लगवा के आ जाओ। ये डेटा कहां से? ये डेटा मास्टर डेटा कहलाता है। ऐसा नहीं है और फिर जैसे ही मैं वहां पे वैक्सीनेशन लगा दूंगा तो वो बता देंगे कि विशाल ने इस वाले सेंटर पे वैक्सीन लगाई और ये सेंटर इस डिस्ट्रिक्ट के इस स्टेट का है। दैट्स इट। वो और वो वहां पे कोड डालेंगे बस। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे लिंक करते हैं ये चीजें? डाउट है? चलो अभी यहां तक देखो, मैं अभी एक बार रिवाइज कर रहा हूं, तो अगर किसी को डाउट हो बताना। मैंने क्या बताना चाह रहा हूं, पहले मैंने टेबल बनाई थी, सिर्फ हम जानते थे एक टेबल होती है स्टूडेंट और उसमें डेटा सेव कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट को थोड़ा सा और अच्छे से डेटाबेस बनाओ और हम इस टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये डेटा एक टेबल में नहीं रखेंगे, 2 टेबल में रखेंगे। और एक टेबल को बोला हमने स्टूडेंट और दूसरे को बोला स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट कोर्स में हमने कोर्स की डिटेल्स रखी और जब हम स्टूडेंट में सेव कर रहे हैं डेटा तो वहां पे स्टूडेंट कोर्स का नाम ना करके उसका कोड कर रहे हैं, जो कि कोड इस टेबल से रेफर करता है। ये चीज समझ में आई? यस और नो? यस भैया। यस। अब बात करते हैं आगे। हमने एक टेबल को 2 टेबल में पार्ट करके यहाँ पे रख दिया। अब नई चीज की बात करते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, अब मैं इस टेबल में स्टूडेंट में एक डेटा इंसर्ट करता हूं, ये वाला 105, क्या होगा? लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके यहाँ पे आ जाता हूं, या यहाँ पे रख देता हूं मैं। बोलो, मैंने ये डेटा कॉपी किया और रन किया। ये चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से चलना चाहिए, रन हो जाएगा। नहीं देखो हमारी मास्टर टेबल में 102, 103, 104, 105 है। ये यहाँ पे स्टूडेंट में मैं डाल रहा हूँ 105 डाल रहा हूँ कोड, तो क्या होगा? ये डेटा पहले तो बताओ इंसर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं सर, नो सर, इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है विक्की, क्यों नहीं होगा? सर वो अपना यूनिक है सर, फोन नंबर स्टूडेंट। अच्छा एक काम करो, पहले जो कह रहे हैं इंसर्ट नहीं होगा वो हैंड रेज करें या बताएंगे। विक्की और जो कह रहे हैं डेटा इंसर्ट नहीं होगा। विक्की, मनोज, अनुबी, अर्पित, कार्तिक, प्रिंसी, अंकुर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब आप जरा ये भी बता दो कि अगर ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो ये क्यों नहीं होगा? तो एक मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। आशीष सूरी, बताइए डेटा क्यों नहीं इंसर्ट होगा? आपने हैंड रेज किया है। फोन नंबर जो लिया हुआ है वो यूनिक है। फोन नंबर जो लिया हुआ है वो यूनिक है मीन्स कहाँ पे? फोन नंबर
ओके, सॉरी मैंने चेंज कर दिया। यस सर। अब बताओ, अब इंसर्ट होगा? अब भी एरर देगा क्योंकि ये 105 जो है इस मतलब मास्टर टेबल में है ही नहीं है। मास्टर टेबल मास्टर टेबल में है नहीं। हाँ, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, मास्टर टेबल में है नहीं और मैंने यहां डाल दिया। अब ये होगा या नहीं होगा? ओके, अनुबी, अनुबी यस सर, क्योंकि मास्टर टेबल में इसका रेफरेंस अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक। अब एक काम करो, अपने एंड जो बचे हुए हैं वो ये कहते हैं कि डेटा इंसर्ट होगा, यही समझू मैं, जिनके एंड डाउन है, या वो सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेटा इंसर्ट होगा, ये डेटा इंसर्ट कैसे रुकेगा? हाँ? अभी सर लिंक नहीं किया है, इंसर्ट होगा सर ये। इंसर्ट हो जाएगा सर इंसर्ट तो होगा पहले, उसके बाद फिर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी मास्टर टेबल में। हाँ जी, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूं, इसे क्या फर्क पड़ता है? डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा इंसर्ट तो हो गया ना, बिल्कुल हो गया। ये तो 4th आ गई, मैंने स्टूडेंट पे गया, यहाँ पे 105 आ गई, 105 का कोर्स निकालूंगा, कोर्स मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये मानसी ऐसी स्टूडेंट है जो बिना कोर्स के ही कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है। ये वो आमिर खान है, उसकी क्या नाम, 3 इडियट का, बेसिकली इसे पता नहीं कि कौन से कोर्स में पढ़ना है। सर हाँ जी। सर जब हमने कोर्स डिसाइड नहीं किया तो वो इंसर्ट कैसे हो गया सर? है जब सर हमने कोर्स ही डिसाइड नहीं किया था, कि जब 4 ही कोर्स बताए थे हमने, तो फिर सर इंसर्ट क्यों हुआ? ये नाम बोला करो ना। सर वैभव त्यागी। आपको एक चीज बताओ, आप जी सर। ये स्टूडेंट टेबल को थोड़ा ही पता है, अच्छा। स्टूडेंट टेबल को थोड़ा ही पता है कि कोर्स से क्या मतलब है। मैं तो देखो आपको यही तो चीज पढ़ा रहा हूँ आपको आज। हाँ जी सर। देखो अभी आप स्टूडेंट टेबल को कैसे पता कि क्या आपको यहाँ पे डालना है, कैसे नहीं डालना, इसे क्या मतलब। अब तुम चाहे एक काम और करो, नई चीज, चलो आप तो यहाँ डाल रहे हो, आप ये टेबल ही डिलीट कर दो ना, आप ये कोर्स की टेबल डिलीट कर दो। इसकी क्या नाम, कहाँ पे स्टूडेंट कोर्स है, ये लो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ड्रॉप कर दी, ड्रॉप करके मैंने सेलेक्ट चलाया, स्टूडेंट कोर्स का एरर देगा क्योंकि वो टेबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं फिर यहाँ पे वैभव एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ 106। इसे क्या मतलब है इससे? आप सोचो, स्टूडेंट टेबल अलग है और उसे अलग है। मैंने यहाँ पे विक्की और यहाँ पे क्योंकि ये नंबर डुप्लीकेट लेगा तो यहाँ पे 59 डाल देता हूँ और यहाँ पे 106 डाल देता हूँ। इसे क्या फर्क पड़ता है वहां पे टेबल है नहीं है, डेटा है या नहीं, जो हमने कहीं रिलेशन दिया इसका नहीं दिया ना। देखो इंसर्ट करोगे, इंसर्ट, ओह प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्राइमरी की क्या है, मुझे 7 डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रन किया और ये रन हो गया, और मैंने यहाँ पे जाके देखा तो सेलेक्ट चलाया तो सेलेक्ट मेरा स्टूडेंट में 7 रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पे देखो, अभी दिखाते हैं आपको, आ गए। इसे क्या मतलब, इवन टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करती। इससे आपने बोला कि स्टूडेंट कोर्स को कहीं से वहां से चेक करो, यहाँ पे आपने उसे बोला नहीं सर। अब मैं ये चाहता हूं कि हाँ ये चेक करे, अगर ये डेटा स्टूडेंट कोर्स में हो तो इसमें आए, अदरवाइज नहीं आए। अदरवाइज तो डेटा इसे बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट। समझो, आपने वर्ड जरूर सुना होगा, अब तक पता नहीं आपको क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इन प्रॉपर वे का। ये डेटा बिल्कुल बेकार है, यूजलेस डेटा है, ये कभी भी ऐसा आना नहीं चाहिए। अगर इस स्टेट में डेटा होता है तो उसे बोलते हैं रोंग डेटा। रोंग डेटा को कहते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा। तो डेटा शुड बी इन कंसिस्टेंट स्टेट। डेटा हमेशा अच्छा होना चाहिए और वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब ये डेटा किसमें है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में है इस वाले में। अब तो ये सारा ही है क्योंकि इसका पता ही नहीं है कि कोर्स कौन सा है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ऐसा हो
कि ये वाले फील्ड चेक करे, और चेक किस में करे कि इस टेबल में अगर है तो आए, अदरवाइज तो नहीं आए। पहली चीज, इस चीज को रिलेशन क्रिएट करने को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप, या कहते हैं एक रेफरेंस। तो अब हम स्टूडेंट टेबल में इस फील्ड में रेफरेंस दे देंगे इस टेबल के इस फील्ड का, जो ये चेक करेगा, और इसे ही कहते हैं फॉरेन की। इसे क्या कहते हैं? फॉरेन की। समझो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की कहती है, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस। कैसे क्रिएट करते हैं समझो। अब जो ये स्टूडेंट कोर्स है न्यूमेरिक, अब मैं यहां पे लिखूंगा रेफरेंस। क्या लिखूंगा? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब ये वाला फील्ड स्टूडेंट टेबल में रेफरेंस क्रिएट कर दे। किस टेबल का? स्टूडेंट कोर्स के। बोलो किसका करे? स्टूडेंट। वो पूछेगा टेबल तो आपके पास 5 भी हो सकती है ना, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स है, ऐसी ब्रांच भी हो सकती है, ऐसी ही ब्रांच हो सकती है ना। जैसे बीटेक की ब्रांच कितनी हो सकती है? सोचो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, बीसीए की बीसीए रह सकती है, एमटेक की फर्दर हो सकती है। तो ब्रांच एक मास्टर टेबल हो सकता है। तो ये पूछेगा कि कौन सी टेबल पे, आपने कहा स्टूडेंट कोर्स पे, फिर पूछेगा कौन से फील्ड पे, कौन से फील्ड को चेक करे। तो मैं बोलूंगा कि कोर्स आईडी को चेक करे। और एक बात का ध्यान रखना, ये वाला फील्ड जो यहां पे दे रहे हो वो प्राइमरी की होना चाहिए स्टूडेंट में। तो इस टेबल के ये वाला फील्ड प्राइमरी की होना चाहिए, तब जाके रेफरेंस क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इस चीज को कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है? एक टेबल का दूसरी टेबल में रेफरेंस क्रिएट करती है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, अब समझने की कोशिश करो। देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने ये टेबल दोबारा क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट चलाया स्टूडेंट कोर्स का, आपको दिखाई दे जाएगा ये चारों फील्ड है, 101, 102, 103, 104। दैट्स फाइन। अब मैंने ड्रॉप की स्टूडेंट, और स्टूडेंट ड्रॉप करने के बाद अगेन मैंने स्टूडेंट को क्रिएट की विद रेफरेंस। रेफरेंस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी की, सॉरी फॉरेन की, नॉट ए प्राइमरी की। रेफरेंस बेसिकली रेफर एज ए फॉरेन की। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी डिटेल। अभी मैंने रेफरेंस क्रिएट किया स्टूडेंट कोर्स का, और ये कोर्स आईडी यहां पे चेक करेगा इस वाली में, ये वाला फील्ड है। अब मैंने क्रिएट की ये वाली टेबल, जब मैंने क्रिएट की, क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट चला के देख रहा हूं, स्टूडेंट में कुछ डेटा है? कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैंने यहां तक के डेटा इंसर्ट किए। यहां तक कितने डेटा है? 1 2 3 4 1 4। ठीक है, लो जी, मैंने 5 तक इंसर्ट किए, डेटा इंसर्ट हो गए। चेक करता हूं मैं, चेक किए मैंने, हाँ जी, डेटा मेरा चला गया। अब मैं 105 पे आया। ठीक है जी, अब मैंने रन किया। अब इसने क्या कहा? एरर पढ़ो, और पढ़ के कौन एक्सप्लेन करेगा वो बताओ, या मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। समझो, इंसर्ट अपडेट ऑन टेबल स्टूडेंट में कर रहे हैं, वॉयलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेन स्टूडेंट कोर्स एफ की। ये वाला देखो, फॉरेन की बाय डिफॉल्ट की एक नाम, जैसे मैंने तो रेफरेंस दे दिया यहाँ पे। मैंने आपको कल बताया था, जैसे मैंने लिखा प्राइमरी की, तो अंदर प्राइमरी की किस नेम से बनेगी? पता है आपको प्राइमरी की कैसे बनती है? भाई मैंने बोला यूनिक की, तो यूनिक की पता कैसे बनती है वहां पे? नो सर। मैंने बताया था आपको समझ है? देखो मैंने स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए। नहीं, हाँ, टेबल का नाम होगा, उसके बाद लिखा होगा सर। हाँ मैंने आपको कल बताया था। देखो, कभी भी जो प्राइमरी की बनती है वो कैसे बनती है? टेबल का नाम, अगर इसकी प्राइमरी की बनी होगी ना, देखो मैं बताता हूँ, तो ये कैसे बनेगी? स्टूडेंट टेबल, ये इसका नाम, यहाँ पे की नेम होता है। की नेम कैसे बनेगा बाय डिफॉल्ट? सिस्टम कैसे बनाएगा? की नेम बनाएगा ये, इसे अगर कमेंट करना होता है डबल कोट्स में लिख दो, ये टेबल का नेम अंडरस्कोर पी की, ये बनती है बाय डिफॉल्ट, ये बनती है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमरी की। टेबल पे क्योंकि प्राइमरी की एक पे होती है, तो ये चीज बनती है। अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखा, आपने यूनिक लिखा, तो यूनिक वाली की कैसे बनेगी? यूनिक भी एक की बनाता है,
तो कैसे बनेगी टेबल का नाम स्टूडेंट, देखो कैसे बनेगा, की कैसे बनेगी यहाँ पे, की नेम, इन चीजों को समझा करो, आपको ना इजी रह जाएंगी। स्टूडेंट ये मैंने बताई थी कल, डॉट डॉट क्या अंडरस्कोर बनेगा सर, टेबल नेम अंडरस्कोर फील्ड का नाम अंडरस्कोर की, ऐसे बनेगी। तो ये बनेगी टेबल का नेम अंडरस्कोर फील्ड का नेम अंडरस्कोर की, ये वाली आपकी क्या बनेगी, क्या बनेगी ये यूनिक की। अगर फॉरेन की बनेगी तो फॉरेन की भी ऐसे ही बनती है, कैसे बनती है, पहले टेबल का नेम और फिर अंडरस्कोर कॉलम और अंडरस्कोर की जगह क्या बनेगी एफ की। अगर मुझे की का नेम बनाना है तो क्या बनेगा यहां पे बोलो भाई, समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या बता रहा हूं मैं। देखो यहां पे मैंने बता दिया कि ये फॉरेन की क्रिएट करे, तो फॉरेन की तो जैसे मैंने लिखा प्राइमरी की, तो प्राइमरी की तो एक कीवर्ड हो गया। अब एक की क्रिएट होगी, प्राइमरी की का मतलब है एक की क्रिएट होगी और उसका नाम क्रिएट होगा। अब नाम क्या बनेगा, तो सिस्टम नाम कैसे बनाता है बताओ, इस टेबल के लिए प्राइमरी की का नाम कैसे बनाएगा। प्राइमरी की तो एक वर्ड हो गया, कीवर्ड हो गया, बैकग्राउंड में ये एक की क्रिएट करेगा और उसका कुछ नाम रखेगा। अब क्या नाम रखेगा बताओ, टेबल का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर पी पी की। की की अगर मैं इसकी Okay. बात को प्राइमरी की बात कर रहा हूं, मैं प्राइमरी की तो कैसे रख, अगर क्या नाम होगा इसको बोलो, स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पी की। PK. अगर यूनिक की बात करेंगे तो यूनिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो फिर क्या करेगा, टेबल का नेम अंडरस्कोर कॉलम का नेम अंडरस्कोर की यूनिक के लिए। और फॉरेन के लिए क्या बनाएगा, टेबल का नेम और फिर अंडरस्कोर कॉलम का नेम अंडरस्कोर की, एफ का मतलब होता है फॉरेन की, ऐसे बनेगा नाम। समझ में आई नहीं आई, यस सर। भैया वो पहले स्टूडेंट Yes. अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर पीके नहीं होना चाहिए। कौन से वाला, हाँ ये वाला, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन परबल। सो परबल ये कह रहा है कि इसमें कॉलम क्यों नहीं आया, यही कहना चाह रहे हो ना कुल मिला के, जी। कॉलम नहीं है क्योंकि प्राइमरी की एक टेबल पे एक होती है, तो वो टेबल के नाम से ही क्रिएट होती है हमेशा, क्योंकि वो टेबल पे होती है और बाकी सारे फील्ड ना कॉलम पे होते हैं। प्राइमरी की टेबल पे केवल एक फील्ड एक ही क्रिएट होती है, तो ये इसी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे क्रिएट होती है। यहां पे जाओ और स्क्रिप्ट में जाके क्रिएट स्क्रिप्ट जाओ और क्लिक कर दो स्टूडेंट का, तो आपको आ जाएगी, ओह यस आ गई। अगर इसे देखना चाहते हो तो देखो कंस्ट्रेन, यहाँ पे क्या क्या चीज है बोलो, क्या क्रिएट हुई है, तो प्राइमरी की स्टूडेंट अंडरस्कोर पीके। प्राइमरी की। प्राइमरी की। ये पी अंडरस्कोर की है, इसमें फील्ड नहीं आता प्राइमरी की में, और स्टूडेंट आईडी पे लगी हुई है, लेकिन ये नाम इसका ही है देखो। और इसका क्या है कंस्ट्रेन का बोलो, इसका टेबल नेम अंडरस्कोर फील्ड नेम अंडरस्कोर की। ये वाली, टेबल नेम अंडरस्कोर फील्ड नेम। किसी को डाउट है, मुझे है। अगर इसमें इसमें देखो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, पर मुझे इस टेबल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अगर क्योंकि ये तो सिस्टम ने क्रिएट की है, ये इन पे तो मैं एग्री करता हूँ, ये कंस्ट्रेन लगाए हुए हैं हमने, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे एक चीज दिखाई नहीं दे रही, बताओ। फॉरेन की हाँ किसने पूछा, किसने बोला है, शिवम शिवम। फॉरेन की तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, फॉरेन की कहाँ गई फिर, फॉरेन की यहाँ पे है, हमने इस टेबल को रिफ्रेश नहीं किया। जब रिफ्रेश नहीं किया तो मुझे एक बार रिफ्रेश करके दोबारा यहाँ पे ओपन करूंगा तो मेरी फॉरेन की दिखाई देगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टूडेंट में जाता हूँ, स्टूडेंट में जाके क्लिक करके दोबारा यहाँ से स्क्रिप्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो इस वाले को बंद कर देता हूँ, पहले वाले को। ओ, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाली देखो तीन पहले थी यहाँ पे, आप एग्री करते हो,
चौथी क्रिएट हुई है कंस्ट्रेंट, ये वाली स्टूडेंट इज टू कोर्स अंडरस्कोर एफ की, ये फॉरेन की है, दैट इज फाइन। अब आपको ये ऑन अपडेट नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन, इसे छोड़ दो, इसको मैं बाद में बात करूंगा, इसे छोड़ दो, ये चीजें आप भूल जाओ, अभी के टाइम आपको समझ नहीं आएंगी, बस ये चीज समझो ये वाली। तो यहाँ पे क्या नाम रखा गया, टेबल का नाम, कॉलम का नेम अंडरस्कोर एफ की, दिस इज कॉल्ड द फॉरेन की, दिस इज कॉल्ड ए यूनिक की, दिस इज यूनिक की, दिस इज प्राइमरी की। तो आपको नाम का पता लग गया, नाम कैसे रखते हैं, बोलो यस और नो। Yes, sir. सिंटैक्स हो गई यानी कि हाँ ये प्राइमरी की और फॉरेन की के सिंटैक्स बोल देंगे ना इनको। हाँ, सिंटैक्स नहीं बोलते, नेम बोलते हैं एक्चुअली, वहां पे सिंटैक्स तो हम देते हैं, देखो समझो मेरी बात। अब हम क्या करते हैं, हम जब टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो हम डेटाबेस को सारी चीजें नहीं बताते, हमने तो केवल ये बताया कि आप ना प्राइमरी की क्रिएट कर दो यहाँ पे, प्राइमरी की का नाम नहीं बताया। अब ने बोला इस फील्ड पे प्राइमरी की क्रिएट कर दो, तो बाय डिफॉल्ट इस नाम से क्रिएट हो जाएगी, ये प्राइमरी की के नेम होते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे यूनिक की क्रिएट कर दो, किस पे कर दो, ईमेल आईडी पे, तो वो एक की क्रिएट करेगा। सिस्टम क्या है, जब ये टेबल क्रिएट होगी तो डीबीएमएस एक की क्रिएट करेगा और उसका नाम ये रखेगा, तो ये कीज के नेम है। जैसे मैंने बोला कि इस वाले फील्ड पे आप एक फॉरेन की क्रिएट करो, जैसे मैंने रेफरेंस लिखा, इसका मतलब फॉरेन की। अब फॉरेन की क्रिएट तो हो जाएगी, लेकिन वो कैसे क्रिएट करेगा, टेबल का नेम अंडरस्कोर कॉलम नेम अंडरस्कोर एफ की, ये बाय डिफॉल्ट नेम रख देगा। अगर आप चाहते हो कि नाम ये ना हो, आप नेम चेंज करना चाहते हो, तो आप नेम चेंज भी कर सकते हो, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, या पहले यही बताऊं कैसे नेम चेंज कर सकते हैं, बोलो। हमें कैसे नेम चेंज करते हैं अगर इसमें ही करना हो हमें। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे पहले हमने डिफॉल्ट सिस्टम ने जो नेम दिए वे नेम हमने यहाँ पे रखी। अब आप चाहते हो कि नहीं, ये जो है, ये वाली चीजें जो है ना, ये वाले नेम चेंज हो जाए, ये वाले वो नेम ना रहे, जो मैं चाहता हूं वो मेरे नाम रहे, आप ऐसा चाहते हो, यही सवाल है। मुझे स्टूडेंट पी के नहीं रखनी, मुझे स्टूडेंट अंडरस्कोर प्राइमरी की रखनी है, पी अंडरस्कोर की रखनी है, मुझे तो ये रखना है, या मुझे तो अपना कुछ रखना है, ठीक है जी। तो अगर अपना नाम रखना है तो आपको दूसरे तरीके से काम करना होगा, और आप अपनी की के नाम भी रख सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। मैं ड्रॉप करता हूं ये वाली टेबल अभी एक मिनट के लिए, स्टूडेंट मैंने ड्रॉप कर दी, और मैं यहां से प्राइमरी की भी हटाता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्राइमरी की नहीं देनी पड़ेगी, और मुझे यहाँ पे यूनिक की एक हटा लो कोई सी, ये वाली हटा देता हूं, फोन नंबर वाली, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिक की नहीं देनी। और मैं कैसे कर सकता हूं, यहाँ पे DDL में अल्टर की कमांड दे दो, ऐड कंस्ट्रेंट, देखो ये वाली करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब तुम ना इस चीज में चले गए ना, फंस जाओगे बिना वजह। देखो यहाँ पे प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट में ऐड कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, और यहाँ पे एक मिनट, ये तो हमने ले लिया इसका, प्राइमरी की दिस, ओके ठीक है। और प्राइमरी की का नाम दे दो, यहाँ पे नाम दिया आपने माई अंडरस्कोर की, ठीक है। और ये आएगी ऑन लेता है, क्या लेता है, ऑन स्टूडेंट आईडी। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये आपका लेगा या नहीं लेगा, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं, इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये डिलीट, ठीक है जी। तो ये वाली उठा लेते हैं, और ये अल्टर टेबल में करा के इसे कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी हम क्रिएट करते ही नहीं, और हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं इस चीज को, और यहाँ पे क्रिएट ही नहीं करते, और हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं बिना की के, ऐसे हम कुछ चाहते हैं। क्रिएट हो गई, अब हम यहाँ पे इसको अल्टर
करते हैं और नाम देते हैं अपना अल्टर टेबल स्टूडेंट एड कंस्ट्रेन पीके अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर माई की मैंने ये नाम रख दिया, प्राइमरी की और फील्ड का नाम रख दिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी, मैंने ये कर दिया। मैंने अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेन प्राइम ये दिस वन प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी पर। ठीक है, मैंने ये रन करके चेक करना चाहता हूँ ये करता है नहीं करता है। हाँ जी कर दिया। अब मैं इस जाके अब मैं इसकी आपको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि इसने नेम चेंज किया या नहीं किया। स्कीमा टेबल स्टूडेंट यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट क्रिएट टेबल, देखो अब यहाँ पे आपका कंस्ट्रेन क्या नाम से क्रिएट हो गया बताओ, किस नाम से क्रिएट हुआ है? पीके अंडरस्कोर माइकी क्यों एक्चुअली ये ना फिर अगर तुम इसमें ज्यादा डिटेल में जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तो आप यहाँ पे होल्ड रखो। तो मैं ये समझो कि आपको बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम यूज करता है वो करना है, आपको अपने से क्रिएट नहीं करना। ठीक है, आप अपने से क्रिएट करोगे तो अननेसेसरी चीजें होंगी वो बाद में क्रिएट करनी पड़ेंगी। बाद का मतलब समझ लो। अब इसमें क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप फॉरेन की को सॉरी प्राइम कोई भी की या तो क्रिएट कर सकते हो या तो आप डोंट सेव, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूं अभी, डोंट सेव। अब देखो या तो आप यहां पे बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो प्राइमरी की लिखोगे बाय डिफॉल्ट तो सिस्टम अपने आप नाम दे देगा। अदरवाइज आप बाद में करोगे तो आपको खुद का नाम देना पड़ेगा, क्या नाम देना चाहते हो आप प्राइमरी की का। अब वो बेस्ट अप्रोच ये होती है, स्टैंडर्ड होता है कुछ, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमारा कुछ बाय डिफॉल्ट मुझे नाम यही देना चाहिए, मुझे ये नाम नहीं देना चाहिए। मुझे क्या नाम देना चाहिए बोलो, क्या देना चाहिए? स्टूडेंट अंडरस्कोर क्या नाम देना चाहिए यहाँ भी? पीके हाँ पीके ये नाम देना चाहिए। ये मैं बाद में क्रिएट करूं या सिस्टम से क्रिएट करूं, बोथ शुड बी सेम। सो मुझे पता लगना चाहिए ओके ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, ऐसे ही होता है। मुझे अपनी अपनी मर्जी से नाम नहीं देना चाहिए, वो तो मैंने देने यहां पे आपको दिखाने के लिए दिया है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई? यस भैया। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो हम की क्या है, कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन की हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, यूनिक हो गया, कंस्ट्रेन है। ये सारे कंस्ट्रेन क्या करते हैं, एक क्रिएट कर देते हैं कंस्ट्रेन और विद दैट पर्टिकुलर नेम। नेम मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी की का नाम कैसे होगा, टेबल का नाम अंडरस्कोर पी की। यूनिक का कैसे होगा, टेबल का नाम अंडरस्कोर फील्ड अंडरस्कोर की रहेगा इसमें। फॉरेन की कैसे क्रिएट होगी, टेबल के नेम अंडरस्कोर फील्ड और अंडरस्कोर एफ की। अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ फॉरेन की के। अब मैं यहां तक किसी को कोई डाउट हो बोलो फटाफट, अदरवाइज तो नहीं सर, हैं जी। नो सर। तो अब मैं बात करता हूं, अब मैंने इसको ना ड्रॉप करके दोबारा ड्रॉप करते हैं हम। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट टेबल को अगेन और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट जैसे ही करने के लिए गए हमने क्रिएट कर दी, हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, डेटा इंसर्ट यहां तक किया। अब देखो पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे फॉरेन की लगाई हुई है। फॉरेन की का क्या कॉन्सेप्ट होता है समझ लो कि रेफरेंस का मतलब फॉरेन की होता है स्टूडेंट कोर्स टेबल में कोर्स आईडी पर है, तो जो कोर्स आईडी आप इस वाले फील्ड में आप वही कोर्स आईडी डाल सकते हो जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज तो नहीं। चलो अब चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पे 105 डाला, 105 हमारा है ही नहीं था। जैसे ही हमने रन किया तो मैं एक्चुअली इस चीज से समझाने के लिए तुम्हें जा रहा था और कहां चले गए, इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल स्टूडेंट वोलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेन नेम। देखो क्या है इसका, स्टूडेंट टेबल नेम अंडरस्कोर स्टूडेंट कोर्स अंडरस्कोर एफ की। तो आपको पता है स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट कोर्स के कॉलम पर एफ की फॉरेन की लगी हुई है, जो की कोर्स 105 इज नॉट प्रेजेंट इन टेबल स्टूडेंट कोर्स। अब इसने डिटेल दे दी कि स्टूडेंट कोर्स 105 इज नॉट प्रेजेंट इनटू द स्टूडेंट कोर्स, तो स्टूडेंट कोर्स में 105 नहीं है, इसने मना कर दी। बट आप नल डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो बोलो, नल।
आपको नहीं पता तो आप नल का मतलब ब्लैंक आप इंसर्ट कर सकते हो, नल ही अलाउ कर देगा। अगर मैं रन करूंगा तो ये नल को कह देगा हाँ जी अलाउड है, और यहाँ पे नल डाली ये कह देगा हाँ जी अलाउड है। अब मैं डेटा बात करता हूं सेलेक्ट करके स्टूडेंट का, ध्यान से समझना, मैं अच्छी चीजें बता रहा हूं 2 मिनट में। अब देखो यहाँ पे ये जो डेटा आया, या तो ये इस टेबल से आएगा, किस टेबल से आएगा, कोर्स स्टूडेंट कोर्स से, स्टूडेंट कोर्स से। अदरवाइज तो ये ब्लैंक होगा। ठीक है जी भैया। तो देखो इस वाली टेबल में, स्टूडेंट टेबल में एक प्राइमरी की है, एक फॉरेन की है। प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। फॉरेन की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट कोर्स कौन सी है, फॉरेन की, और ये क्या है, प्राइमरी की। अंतर समझा रहा हूं दोनों में, ध्यान से समझना। ये आपकी स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, स्टूडेंट कोर्स फॉरेन की है। अब बात करते हैं फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की एक की होती है जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। पहले रूल, फॉरेन की तभी क्रिएट की जा सकती है कि वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट में अगर कोर्स आईडी प्राइमरी की नहीं है तो ये क्रिएट ही नहीं होगी। पहली चीज समझ रहे हो, यस और नो। यस सर। भैया भैया अगर जैसे ये प्राइमरी की है कोर्स आईडी, हाँ तो फिर ये इसमें नल कैसे आ सकता है, क्योंकि प्राइमरी की तो नॉट नल यूनिक होता है। बिल्कुल, प्राइमरी की यहां पे नहीं है, इस वाली टेबल में है। इस टेबल में नल नहीं जाएगा स्टूडेंट कोर्स में। बट यहां पे देखो, यही तो खेल है, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की रेफर करती है दूसरी टेबल के प्राइमरी की को, रेफर करती है। रेफर का मतलब है ये इसका रेफरेंस रखेगी, लेकिन ये वाला फील्ड ये रेफरेंस की है, ये फॉरेन। देखो यहां पे प्राइमरी की नहीं है, यहां पे कोर्स स्टूडेंट कोर्स क्या है, यहां पे फॉरेन की। फॉरेन की क्या कहती है, या तो मैं जो जब आप फॉरेन, पहले समझो, जब आप फॉरेन की क्रिएट करोगे तो ये वाला फील्ड जहां पे आप रेफरेंस दोगे, आप रेफरेंस किसी का भी दे सकते हो, कोर्स नेम का भी दे सकते हो, आप किसी का भी दे सकते हो, बट ये प्राइमरी की होना चाहिए दूसरी टेबल में। पहला रूल ये है। रूल ये है कि जब भी आप फॉरेन की क्रिएट करोगे तो ये वाला जो इस पे रेफरेंस क्रिएट करोगे वो प्राइमरी की होना चाहिए, इस वाली रेफरेंस टेबल का, इस वाली टेबल का ये प्राइमरी की होना चाहिए, पहला रूल। अदरवाइज तो क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर क्रिएट हो जाती है तो रेफरेंस की या तो डेटा इस वाले फील्ड से लेगी, अदरवाइज तो नल लेगी। नल डाल सकती है, फॉरेन की नल स्टोर कर सकती है, प्राइमरी की नहीं कर सकती। ये चीज समझ में आई, डाउट यस बोलो, भैया। बोलो डाउट होंगे बहुत सारे, फटाफट बोलो, और टाइम हो गया होगा, नहीं तो फिर मैं खत्म करूंगा। हाँ जी, सब सो गए क्या, नो भैया। नहीं सर। नो सर। डाउट नहीं है किसी को, बड़े इंटेलिजेंट हो यार तुम तो। सर अभी कोई डाउट नहीं आ रहा दिमाग में। समझ, अब इस वाली जो, अब हमारी ये जो फॉरेन की क्रिएट हुई, या तो ये इस टेबल से आएगी कोर्स स्टूडेंट्स की, इस कोर्स स्टूडेंट से, अदरवाइज तो ये नल आई। एक चीज तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक डेटा मेंटेन करती है। समझो प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या अंतर है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक डेटा स्टोर करेगी, फॉरेन की डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकती है। डुप्लीकेट डेटा करती है, देखो 101 102। प्राइमरी की में हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते, फॉरेन की में हम नल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन की यस सर। फॉरेन की दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है, जहां पे रेफर करती है वो फॉरेन की किसी रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, और इसे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसको हम चाइल्ड बोलते हैं और इसको हम पेरेंट बोलते हैं। जिसमें फॉरेन की क्रिएट होती है उसे हम चाइल्ड बोलते हैं, ये चाइल्ड टेबल हो गई, और ये आपकी पेरेंट टेबल हो गई। समझ में आई कुछ कुछ बात, ये मैं आपको दे दूंगा, ये चीजें मैं आपको डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, लिखी हुई हैं, आप इसे समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, फॉरेन की और इसके कॉन्सेप्ट। ये देखो प्राइमरी की ये चीजें,
प्राइमरी की समझ लो, एक कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम in a table which help us to uniquely identify every row in that table is called a primary key. DBMS can't be duplicate, so same value can't be appear more than once in a table. बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू रोकने के लिए प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। रूल क्या है? ओनली वन प्राइमरी की कैन हैव ऑन वन टेबल। प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट। यूनिक प्लस नॉट नल मिलके क्या बनता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की फील्ड शुड हैव नोट नॉन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं होते इसमें। और ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा, ये वाली अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं इस वाली पे, आपकी फॉरेन की पे। फॉरेन की क्या कहती है? फॉरेन की इज ए कॉलम एडिड टू क्रिएट द रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। दूसरी टेबल के साथ क्या क्रिएट करती है? रिलेशनशिप। फॉरेन की हेल्प्स us to maintain data integrity and also allow the navigation between two different instance of entity। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि डेटा इंटीग्रिटी होता है, जो मैं कह रहा था, डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट और कंसिस्टेंट स्टेट। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा बिल्कुल सही स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं कि उल्टा सीधा डेटा कोई ऐसे डाल ना सके। डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं जब डेटा हमारा प्रॉपर स्टेट में होता है, उसे डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस इसे समझ लेना, देखो, हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। हमें यहां पे हेल्प करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को। और ये क्या करती है? इट इज ए फील्ड इन ए टेबल दैट इज ए प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये एक फॉरेन की हमारी की होती है जो दूसरी, देखो, इन ए टेबल दैट इज ए प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो दूसरी टेबल की क्या होती है? प्राइमरी की। प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यूज, फॉरेन की मे एक्सेप्ट मल्टीपल नल वैल्यूज। प्राइमरी की इज ए क्लस्टर इंडेक्स, और ये कुल मिला के ये डुप्लीकेट नहीं रख सकता, ये डुप्लीकेट भी रख सकती है। और एक टेबल में प्राइमरी की केवल एक हो सकती है और फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है। एक ही टेबल में हम 4 फॉरेन की भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी कर सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच, उस पर कर सकते हैं। समझ में आया आपको? ऐसे नहीं कि बस ठीक है वीडियो देख लिया, ये समझ लिया तो चल गया काम। थोड़ा सा इसे आज हैंड्स ऑन करना अपने से जाकर के, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच।